मजा नहीं आ रहा है। हम करते हैं प्रबंध। इस समय पहले अमेरिका बोलता था कि तुम क्या है वे, पाकिस्तान बोलता था तुम क्या है। अच्छा हम बोलते हैं कि तू क्या है वे, अरे पाकिस्तान आज हम बोलते हैं। झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, बकवास कर रहा है। वाह मोदी जी वाह। पहले पाकिस्तान क्या बोलता था, तुम क्या है। हाँ बेटा, और वाले बोलते थे, हम आज बोलते तू क्या है वे, रोड पर ला दिया भूखा नंगा घूम रहा है। कब हो गया ये? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। पाकिस्तान घूम रहा, मोदी जी किए हैं, मोदी जी ने किया तो कांग्रेस किया है। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। खुश है शराब में, शराबी खुश है शराब में, शराबी खुश है शराब में, मांसाहारी खुश है कबाब में, और अंधभक्तों को कुछ नहीं चाहिए, वो बस खुश है गोबर और पेशाब में। गजब बेइज्जती है। जो झुग्गी वैसे नाले के पास बसी थी और रेलवे के पास बनी थी, उन झुग्गी को हटाया। ये झुग्गी कौन सी फ्लाईओवर पे बनी थी जो इनको तोड़ा गया। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। तो आपका नाम क्या है, पूरा नाम बताओ आप। हमारा तो अब कोई नाम ही नहीं बचा, हमारे तो सब डॉक्यूमेंट इसी में दब गए। अब क्या नाम रहेगा हमारा, जब घर नहीं है, कागज नहीं बचे, अब तो ये एड्रेस का भी कुछ नहीं है, तो अब क्या नाम है हमारा, कुछ नाम नहीं बचा। रात में 3 बजे बुलडोजर चला है, हम लोग घर पे सो रहे हैं, हमारा सामान नहीं निकाल पाए। कौन सा सरकारी काम रात में 3 बजे होता है, दफ्तर 10 बजे खुलते हैं। दूसरे दिन सुबह डिवीजन बेंच में हमारी हेयरिंग थी, इन्हें पता था 10 बजे का मैटर लगा है, इन्होंने 3 बजे बुलडोजर चला दिया इस डर से कि कहीं इन्हें स्टे ना मिल जाए। शर्म करो शर्म। हम लोग रात में कोर्ट के आपकी किताबें भी दब गई, सब दब गया, हम तो कुछ भी नहीं है, बस हम तो एक ऐसे ही रह गए, अब कुछ भी नहीं बचा हमारे पास। मोदी है तो मुमकिन है। हमें तो रेखा गुप्ता ने ऐसा कर दिया, गरीबी हटाने आए थे मोदी जी, गरीबों को ही भगा रहे हैं तो देश से। जो कुछ तो कर रहा है ठीक नहीं कर रहा है। खत्म, बाय बाय। चलो भाई, कोटा मिल रहा है 5 किलो, आदेश है तो 4 किलो मिल रहा है। बात तो सही है। 32,000 रुपया पोषण आहार मिल रहा है बच्चे लोगों को, वहाँ खाना ना खिला के बिस्कुट बांटा जा रहा है। तो डबल इंजन का सरकार से हम यही पूछना चाहेंगे कि 2 खम्हा को खम्हा नहीं कहा जाता है। हम एक छोटा किसान हैं, हम अपने बच्चे को खेत में काम करा करा के पढ़ाए हैं। आज हमारा बच्चा योग्यता हो गया है तो उसके लिए क्या बोलते हैं लोग कि आप इतना पैसा दीजिएगा तो फौज में जाइएगा, इतना पैसा दीजिएगा तो पुलिस में जाइएगा। 4 किलो अनाज मिल रहा है, अंगूठा क्यों लगाइए और क्यों ले रहे हैं, आपका अधिकार है, आप अंगूठा लगाइए और 5 किलो अनाज लीजिए। अच्छा, आप नहीं लेते हैं, इसके बाद गलत आप हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। 1 मिनट बाबा, एक जवाब देनी है कि आपका अधिकार है अंगूठा लगाने का। अभी बता दे भाई, आप अंगूठा क्यों लगाती हैं? अगर हम अंगूठा नहीं लगाएंगे तो 3 महीने के बाद हमारा नाम कट जाएगा। 3 महीने के बाद हमारा नाम कट जाएगा, जो भी 4 किलो मिल रहा है वो भी चला जाएगा। मजा आया। अच्छा, मैं इनसे जान, मोदी जी कहते हैं बहुत अच्छे नेता है, कौन सी मिनिस्ट्री मोदी जी के पास? ये फंस गया सीएम। मिनिस्ट्री बताइए, कौन सी मिनिस्ट्री? सारे मिनिस्ट्री उनके पास है, जो सरकार चला रहा है उसको मिनिस्टर, सब देश चला रहा है उसको मिनिस्टर। तो गया बेटे। नहीं मोदी, नहीं प्रधान देखो, जैसे सुनो, नहीं अंधभक्त मिनिस्ट्री है उनके पास। मोदी जी को अपना देश पूरा परिवार माना, क्यों माना भाई, क्यों नहीं राहुल गांधी को मोदी पूरा परिवार मानते हैं। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। देखो, देश में 2 पिक्चरें बनी, एक पिक्चर का नाम था पीएम नरेंद्र मोदी और एक मनमोहन सिंह पे बनी थी, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, और दोनों ही वो पिक्चरें थी जिसमें मोदी जी को महान दिखाने की कोशिश की गई थी। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? एक में पिछले प्रधानमंत्री को वीक और एक में अगले प्रधानमंत्री को बहुत मजबूत। दोनों ही पिक्चरें बुरी तरह फ्लॉप हुई। मतलब मूवी नरेंद्र मोदी के नाम की मूवी नहीं चल रही देश में, लेकिन नरेंद्र मोदी चलेंगे। वाह गजब विडम्बना है देश में। मैं कह रहा हूँ एक मूवी और आनी चाहिए देश में, ठीक है, देश के अंधभक्तों के नाम समर्पित होनी चाहिए देश में, मोदी के अंधभक्त। ईवीएम चाहिए, वीवीपैट चाहिए कि बैलेट चाहिए? आप सब जगह थोड़ी, मुझे ये भी चाहिए वो भी चाहिए, आप कंफ्यूज हैं।
नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो डू नॉट ट्राई टू हाईजैक इट। किसको बोल रहे हैं? नहीं, आप नहीं कर सकते। ये तो मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना पहले हर चीज में भाजपा जो है वो संदेह के घेरे में है। आप चाहे इलेक्टोरल बॉन्ड कर लीजिए, चाहे आप ये ईवीएम मशीन कर लीजिए, ये किसी को भी चोरी कर सकते हैं, क्योंकि जब ये कैमरे पे चोरी कर सकते हैं, पीठ पीछे भी चोरी कर सकते हैं। आज हमें इन पे विश्वास नहीं। पुणे में जो है इंद्रायणी नदी पे जो पुल बना था वो टूट गया, उसके बाद महाराष्ट्र के सारे पुलों की जांच हो रही है, तो ये ध्यान पहले क्यों नहीं रहेगी सर? जांच होती रहेगी। बीजेपी को 15-20 साल हो गए। आप एक बात बता दीजिए, जितने ये अरबपति हैं, बाबा रामदेव इसी दिल्ली से भागे थे लेडीज के कपड़े पहन के। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आज बाबा रामदेव पे कितना इनकम टैक्स निकल रहा है किसी को नहीं पता है। यही नहीं, अभी और सुनिए, वो टैक्स कहां से कैसे भरा जाएगा पता है? नहीं पता है। कार तो कह रही इनकम बढ़ गई है, आमदनी बढ़ गई है। बढ़ गई इनकम? कल भी वही झाड़ी लगाता था 500 रुपए में, आज भी वही 500 में झाड़ू मार रहा हूँ। आपकी इनकम बढ़ी ही नहीं बढ़ी, रेट वही चल रही है। कल भी 500 में करता था, आज भी 500 में कर रहा हूँ, और आगे भी 500 में करूंगा। हमारे साथ आपको दिखाई दे रहे हैं शर्मा जी। शर्मा जी क्या कहना चाहेंगे? भाजपा कह रही है 11 साल बेमिसाल। सर मैं कुछ और कहना चाहूंगा, 11 साल बेमिसाल नहीं, 11 साल बेहाल। आपातकाल, लॉलीपॉप काल और सरेंडर काल, सबसे ज्यादा इसके लिए सटीक 2 ही शब्द बैठते हैं, 11 साल लॉलीपॉप काल और 11 साल सरेंडर। अच्छा रिमिक्स आइटम है ये। लॉलीपॉप काल आपने कहाँ से लेके आए हैं आप? इसमें क्या उन्होंने लॉलीपॉप दिया सर? हाँ, ये 11 साल से पिछले जो है जनता को दी जा रही है। सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करी थी? 2014 में 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देंगे, लॉलीपॉप खाओ मौज उड़ाओ। 15-15 लाख रुपए सबके खाते में आ जाएंगे, लॉलीपॉप खाओ मौज उड़ाओ। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। इतना काला धन विदेशों में जमाया कि आने वाले 30 सालों तक टैक्स देना नहीं पड़ेगा, लॉलीपॉप खाओ मौज उड़ाओ। ठीक है ना सर? उसके बाद पीओके हमारा होगा, लॉलीपॉप खाओ मौज उड़ाओ। सबको पक्का मकान देने के लिए एक ही दिन हमारी निर्मला सीतारमण जी पिछले लोकसभा सत्र में आती हैं, हमने 3 करोड़ लोगों को पक्के मकान दे दिए। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। अगले दिन मोदी जी फिर एक नया लॉलीपॉप लेके आ गए, नहीं हमने तो 4 करोड़ लोगों को पक्के मकान दे दिए। राज्यसभा से लिखित उत्तर मांगा गया तो राज्यसभा के लिखित उत्तर में आया 88 लाख लोगों को मकान दिया गया। वाह क्या सीन है। भारत के लोग बीजेपी के खिलाफ बोले या तो सरकार के खिलाफ बोले, बाहर जाकर बोले या कहीं भी बोले, जब उसके खिलाफ बोले आपको लगता है कि ये देश के खिलाफ बोल रहे हैं, तो या आप भारत का नाम बदल कर बीजेपी रख दीजिए, और बीजेपी रख दीजिए नाम, क्योंकि आपको लगेगा कि भारत के देश के खिलाफ ही बोल रहे हैं ये लोग। खतरनाक लोग हैं। यू आर ए गुड क्वेश्चन। इन्होंने जो बात कही भाई, उन्होंने कहा डेमोक्रेसी खत्म है, इसमें बीजेपी कहीं नहीं थी। भारत तेरे टुकड़े होंगे इसका हम विरोध कर रहे हैं, इसमें कहीं बीजेपी है? मतलब कुछ भी। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, मुझे अचानक ध्यान आ गया, इन्होंने जो बहुत बोला था ना अभी, डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी इंग्लैंड अमेरिका के लिए। सवाल हाँ मैं जवाब दे रहा हूँ, उसी का जवाब दे रहा हूँ। झूठ बोल रहा है। भाजपा भारत नहीं है, समझ के चलिए। जनता को आप सबसे पहले तो ये बता दूं बोल कि अनुच्छेद 356 का सबसे ज्यादा गलत इस्तेमाल करके 50 से ज्यादा चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त किसने किया? मुझे क्या पता। इंदिरा गांधी ने किया। चढ़ा समझाओ इसे। 1980 में सिर्फ 3 दिन के अंदर 9 ऐसी राज्य सरकारें थी जिनको बहुमत मिला था। अच्छा। उनको एक झटके में किसने बर्खास्त किया? इंदिरा गांधी ने बर्खास्त किया। अरे रुको जरा, सबर करो। इंदिरा जी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी किया था, जो देश के गरीब लोगों के हित में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक निर्णय था। इंदिरा जी ने राजाओं के प्रिवी पर्स भी खत्म किए थे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। राजाओं की उपाधियां भी खत्म की थी। इंदिरा जी ने गरीबी हटाओ का आंदोलन भी चलाया था। क्या बात है सर। इंदिरा जी ने अच्छे निर्णय भी लिए थे। अपने घर जाना है। प्यारी समझ गई। आपके पास सैलरी देने को पैसा नहीं
है हिमाचल के अंदर, और आप कह रहे हो कि कांग्रेस बहुत अच्छा काम कर रही है। लैटरिन के ऊपर आपने टैक्स लगा दिया। रुको जरा, सबर करो। पहले टैक्स लगाने की जो बात करी गई थी वो बकायदा बीजेपी ने प्रोपेगेंडा उछाला था, जिसका सुखविंदर सुक्खू ने क्लियर मना कर दिया था। इस तरह का कोई टैक्स नहीं लगाया जा रहा है, ये झूठ है और झूठ का खंडन ये करेंगे। मिल गया जवाब। गठबंधन में मैं दूर दूर तक देख रहा हूँ। पंजाब में कांग्रेस नजर नहीं आती, गठबंधन में यूपी में नजर नहीं आती, बंगाल में नजर नहीं आती, दिल्ली में नजर नहीं आती। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। एक भी दिखा दीजिए ऐसा कोई नारा कि अगर मोदी जी का मुंह से निकला हो कि मैंने काम करा है मुझे वोट देना। नहीं। योगी जी का एक भी नारा दिखा दीजिए जिसमें कहा हो कि मैंने काम करा हो तो मुझे वोट दे। वो जनता वोट क्यों दे रही है? वो आप जैसी जनता वोट दे रही है जिसके दिमाग में 24 घंटे हिंदू हिंदू घूमता है। अंजना, मुझे तो यही लग रहा है कि यहाँ जजेस भी अपना पक्ष दे रहे हैं। अगर वो बात है तो मैं भी अपना पक्ष रखूंगी। बिल्कुल रख लीजिए, आपको भी 10 सेकंड दिया मैंने। बिल्कुल ठीक। तो देखिए, जब हम बात करते हैं कि इजराइल को राइट टू एग्जिस्ट जो है, और हम एज एन इंडियन और एज एन एनालिस्ट और एज ए जज मैं पूरा समर्थन करती हूँ कि इजराइल को जीने का अधिकार है, राइट टू एग्जिस्ट होना चाहिए उनका। यही नहीं, अभी और सुनिए। लेकिन साथ में अभी आप बहुत छोटे हैं, अभी स्टूडेंट्स हैं आप, लेकिन क्या पैलेस्टीनियंस को यह अधिकार नहीं होना चाहिए जीने का? बात तो सही है। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप लोगों ने सबने कहा कि बुद्धिस्ट को जीने का अधिकार है, हिंदुओं को जीने का अधिकार है, क्रिश्चियंस को जीने का अधिकार है, तो क्या पैलेस्टीनियंस को जीने का अधिकार नहीं है? होना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही है। दूसरी बात ये कि जनरल दयाल ने यह बात बिल्कुल सही कही कि इजराइल और ईरान के बीच में इतनी बड़ी डिस्टेंस है। जब प्रॉक्सी वॉर्स की बात हो रही है, हिजबुल्लाह को आपने अटैक किया, हम आपका समर्थन कर रहे हैं। आपने हमास को, एक आतंकी ग्रुप है, उसको अटैक किया, हम समर्थन कर रहे हैं। लेकिन ईरान एक कंट्री, एक सॉवरेन नेशन है, आप उस पर अटैक कर रहे हैं, ये बहुत गलत है।